हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में देखेंगे सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ हैलोजन। हैलोजन ग्रुप के साथ क्या सिमिलरिटी होगा। देखिए यहाँ पर सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ हैलोजन, हैलोजन ग्रुप के साथ क्या क्या सिमिलरिटी होगा हाइड्रोजन का, ये देखेंगे। पिछले लेक्चर में क्या देखे थे, सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ अल्कली मेटल ग्रुप नंबर 1। आज देखेंगे हैलोजन ग्रुप नंबर 17 के साथ। देखिए यहाँ पर पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इसके बाद देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, लिबरेशन एट एनोड, एटोमिसिटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इसके आगे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड, कॉम्बिनेशन विथ मेटल्स, देख लीजिए पहले। अब आगे देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर पहले देखेंगे हैलोजन ग्रुप, तब देखेंगे हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p5, ये होता है कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन क्या चाह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नियोन बन जाएगा। यहाँ पर देखिए नियोन है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। यहाँ पर देखिए 1s2 2s2 2p6, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या होगा, नोबल गैस बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर चेक करिए, हाइड्रोजन में अगर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s1, यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हीलियम, जो कि नोबल गैस है। तो यहाँ पर देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन क्या चाह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या होगा, नोबल गैस हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। अब फ्लोरीन क्या चाह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, नियोन हो जाएगा। दोनों क्या चाह रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, सिमिलर है ये दोनों। तो यहाँ पर चेक करिए, इफ वी कंपेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन एंड नियोन इन लास्ट सेल, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1। लास्ट टाइम देखिए यहाँ पर 2p5 है, यहाँ पर 2p6 है, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। यहाँ पर चेक करिए, सिमिलर द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम इज 1। यहाँ भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, पहले देखेंगे हैलोजन ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन, क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, Cl-। इसी तरीका से अब देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर होगा H-। दोनों जगह क्या हुआ, सेम हुआ। हैलोजन भी एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट किया Cl-, इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट किया तो यहाँ H-, यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर देखिए NaCl है, यहाँ पर NaH है, यहाँ पर हैलोजन ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए Na+1 होगा, यहाँ पर Cl पर -1, यहाँ पर क्या होगा, Na पर +1, हाइड्रोजन पर -1, दोनों जगह क्या हुआ, -1, दोनों सिमिलर है, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता क्या है, पहले ये देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्लोरीन रहेगा, क्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, Cl+ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, बाहर निकाले हैं। इसमें जितना एनर्जी लगेगा बाहर निकालने में, उसी को बोला जाता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर देखिए एलिमेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो यहाँ पर देखिए लिथियम का होता है 520, हैलोजन ग्रुप फ्लोरीन का कितना होता है 1680, हाइड्रोजन का 1312। तो यहाँ पर देखिए दोनों में क्या हुआ,
थोड़ा सा डिफरेंस है, क्लोज बोल सकते हैं। लिथियम का तो बहुत ही कम है, इस दोनों का बहुत ही ज्यादा है। तो आप यहाँ क्या बोल सकते हैं, क्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में कितना एनर्जी लगाना होगा, 1680 लगाना होगा। हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो कितना एनर्जी लगाना होगा, 1312। तो यहां पर देखिए, सिंस द आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज क्लोजर टू फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का क्या है, क्लोजर इंथैल्पी है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्लोज है। यहां देखिए, हाइड्रोजन बिहेव्स लाइक फ्लोरीन अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन इंथैल्पी। हाइड्रोजन कैसे बिहेव कर रहा है, हैलोजन ग्रुप जैसा, फ्लोरीन के जैसा बिहेव कर रहा है, देख लीजिए। अब आगे देखिए, यहां पर लिबरेशन एट एनोड, यहां पर देखिए एग्जांपल लेते हैं NaCl एक्वस। तो यहां से क्या होगा, Na सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस, ये होगा गैस। रिएक्शन को अगर बैलेंस करना होगा तो यहां पर 2 करेंगे, यहां भी 2। यहां पर ये बताइए सोडियम कहां पर जाएगा, सोडियम कैथोड पर। यहां देखिए सोडियम कैथोड पर जाएगा और क्लोरीन गैस एनोड पर। यहां पर देखिए एक एग्जांपल और, NaH एक्वस। यहां से क्या होगा, Na सॉलिड प्लस H2 गैस। रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे तो यहां पर देखिए 2 करेंगे, यहां भी 2 करेंगे। यहां बताइए सोडियम कहां पर मिलेगा, कैथोड पर। यहां पर देखिए कैथोड। हाइड्रोजन गैस कहां पर मिलेगा, एनोड पर। तो यहां पर देखिए, अब हाइड्रोजन अगर था, हाइड्रोजन कहां पर मिल रहा है, क्लोरीन गैस मिल रहा है एनोड पर। अगर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन कहां पर मिल रहा है, एनोड पर। दोनों एनोड पर ही मिल रहा है, हाइड्रोजन ग्रुप भी एनोड पर, हाइड्रोजन भी एनोड पर, दोनों सेम है, देख लीजिए। अब आगे देखें यहां पर एटोमिसिटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। यहां पर देखिए डायटोमिक एंड टिपिकल नॉन मेटल्स। तो यहां पर देखिए डायटोमिक मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा एटम होगा। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलेगा, H2 के फॉर्म में। हाइड्रोजन ग्रुप चेक करेंगे, फ्लोरीन F2 के फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 Br2 होगा। यहां पर देखिए हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन ग्रुप क्या है, नॉन मेटल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी होगा, तो ये क्या होगा, नॉन मेटल। ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, देख लीजिए। अब आगे देखें यहां पर फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड। यहां पर देखिए हैलोजन रिएक्ट विथ मेनी एलिमेंट टू गिव हैलाइड। हैलोजन अगर डिफरेंट एलिमेंट से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, हैलाइड। सिमिलरिटी, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ डिफरेंट एलिमेंट टू गिव हाइड्राइड। हाइड्रोजन अगर डिफरेंट एलिमेंट से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, हाइड्राइड। यहां देखिए हैलाइड क्या होगा, कार्बन से अगर हाइड्रोजन ग्रुप रिएक्ट किया है यहां पर क्लोरीन, तो यहां पर बनाया है CCl4। सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, SiCl4। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl3। यहां देखिए हाइड्राइड, हाइड्राइड में क्या हुआ, कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन ग्रुप रिएक्ट किया तो CH4। सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करेगा तो SiH4। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो NH3। यहां पर देखिए हाइड्रोजन ग्रुप डिफरेंट एलिमेंट से रिएक्ट करेगा तो हैलाइड बनाएगा। हाइड्रोजन अगर डिफरेंट एलिमेंट से रिएक्ट करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा, देख लीजिए। देखिए यहां पर कॉम्बिनेशन विथ मेटल,
मेटल के साथ कम्बिनेशन करेंगे तब क्या होगा, यहां पर देखिए हाइड्रोजन रिएक्ट विथ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, वी गेट मेटल हेड्राइड। हाइड्रोजन का रिएक्ट अगर अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल से करेंगे तो क्या होगा, मेटल हेड्राइड मिलेगा। तो यहां पर देखिए विथ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल कौन सा होता है, ग्रुप नंबर 1 को बोला जाता है अल्कली मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, ग्रुप नंबर 2 को बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहां पर देखिए हाइड्रोजन का रिएक्ट अगर अल्कली मेटल के साथ होगा तो क्या बनाएगा, मेटल हेड्राइड NaHNaCl। देखिए यहां पर सोडियम अगर रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तब क्या बनाएगा, NaH, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम हेड्राइड। इसी तरीका से अगर हाइड्रोजन ग्रुप रिएक्ट करेगा, यहां देखिए सोडियम के साथ हाइड्रोजन ग्रुप रिएक्ट करेगा क्लोरीन, तो यहां क्या होगा NaCl, तो यहां क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। दोनों सेम कंपाउंड बनाया है। इसी तरीका से यहां देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो हाइड्रोजन क्या बनाएगा, मेटल हेड्राइड, और हाइड्रोजन क्या बनाएगा, ये भी बनाएगा मेटल हेड्राइड। देख लीजिए आगे देखिए यहां पर डिफरेंसेज ऑफ हाइड्रोजन विथ हाइलोजन। डिफरेंस क्या क्या होगा ये देखेंगे। अभी देखे थे सिमिलरिटी क्या क्या था। यहां पर देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड, इसके बाद देखेंगे अब्सेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, साइज ऑफ आयंस, इसके बाद देखेंगे अब्सेंस ऑफ न्यूट्रॉन। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यहां पर देखिए हाइड्रोजन हैज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन हाइलोजन। लेस किसका होगा, हाइड्रोजन का। यहां पर चेक करिए, जैसे देखिए यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइलोजन रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस किसका बोला गया है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 2.1, फ्लोरीन का होता है 4, क्लोरीन का 3, ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का 2.5 होता है। तो यहां पर देखिए इसका क्या, हाइड्रोजन ग्रुप का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है, हाइड्रोजन का लेस है। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, यहां पर चेक करिए H2O हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, ये होता है न्यूट्रल। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यहां पर देखिए Cl2O7, यहां पर क्लोरीन का ऑक्साइड है। यहां पर आप क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक होगा। यहां देखिए ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन इज न्यूट्रल, हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होगा, न्यूट्रल होगा। एंड वेयर एज ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन इज एसिडिक, क्लोरीन का ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक होगा। देख लीजिए। आगे देखिए यहां पर अब्सेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां देखिए हाइड्रोजन एटम डज नॉट हैव एनी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कोई भी अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहां पर चेक करिए ईच हाइड्रोजन एटम हैज 3 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन ग्रुप के पास 3 अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर चेक करिए हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखिए एक बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन, तब क्या होगा, HF होगा। यहां पर देखिए हाइड्रोजन के पास कोई भी अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्लोरीन के पास देखिए यहां पर 3 अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहां पर बोला गया है हाइड्रोजन के पास
कोई भी अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। हाइड्रोजन के पास 3 अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पर साइज ऑफ आयंस, यहाँ पर पहले चेक करिए। यहाँ पर देखिए H माइनस F माइनस, साइज किसका अधिक होगा? F माइनस का साइज अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? H माइनस आयंस, और यहाँ पर हैलाइड आयंस है, किसका साइज अधिक होगा? हैलाइड आयन का साइज अधिक होगा। यहाँ पर चेक करिए, साइज ऑफ हाइड्रोजन आयन इज मच स्मॉलर देन हैलाइड आयन। छोटा कौन सा होगा? हाइड्रोजन का आयन छोटा होगा और हैलाइड का आयन बड़ा होगा, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पर अब्सेंस ऑफ न्यूट्रॉन, ऑल अदर एलिमेंट्स हैव न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of the atom except हाइड्रोजन। हाइड्रोजन छोड़ के सभी के पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा। यहां पर चेक करिए, जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1। यहां पर पूछा जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो बोलेंगे 1, प्रोटॉन पूछा जाएगा तो 1 बोलेंगे, न्यूट्रॉन 0 होगा। यहां पर न्यूट्रॉन अब्सेंट होता है। यहां पर देखिए फ्लोरीन रहेगा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, मास नंबर 19 होता है। तो यहां पर अगर पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो बोलेंगे 9 इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन पूछा जाएगा तो 9 प्रोटॉन। यहां पर अगर न्यूट्रॉन पूछा जाएगा तब कितना होगा? 10 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन छोड़ के सभी के पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा, देख लीजिए। आज का लेक्चर समाप्त हो गया। अगर आप लोग कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। जय हिंद दोस्तों।